नाज़रीन, अगरचा उम्मत मुस्लिमा की तारीख फ़नून हर्ब और जंगी कारनामों की मिसालों से भरी पड़ी है, लेकिन मगरबी मौरखीन की नज़र उन पर कभी नहीं पड़ती। मौरखीन को नेपोलियन, बोनापार्ट, चौलिस कैसर और चंगेज़ खान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अगरचा ये जर्नेल भी अपने फ़न हर्ब के माहिर थे और उन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी, लेकिन तारीख इस्लाम का एक ऐसा जर्नेल भी है जिसका तस्करा दुनिया के जंगी तारीख में लाजमी होना चाहिए। उस नडर और नाकाबिल शिकस्त जर्नेल का नाम खालिद बिन वलीद है। खालिद बिन वलीद की बेमिसाल कामयाबी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था। खालिद बिन वलीद 6ठी सदी के आखिर में कुरैश के कबीले बनी मुखर्रम में पैदा हुए। उस कबीले के लोग जंगजू थे और जंगी मकासद के लिए घोड़े पालते थे। इब्तदाई उम्र से ही खालिद ने फनून हर्ब, घुड़सवारी, तलवार और नेज़ाबाजी में महारत हासिल कर ली। उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया था कि किस तरह ऊँटों के जरिए रेगिस्तान को जल्द अबूर किया जा सकता है और किस तरह घोड़ों के जरिए दुश्मन पर हमलावर हुआ जा सकता है। खालिद बिन वलीद के वालिद ने उन्हें अपने बेटे को हरबी फानून में माहिर बनाने के लिए इस कदर मेहनत के न सिर्फ उनको तलवार और नेज़ाबाजी सिखाई, बल्कि उन्हें ज़हर जैसे मोहल्ले खतरे से निमटने के लिए भी तैयार किया ताकि वो दुश्मन के किसी भी चाल का निशाना ना बन सके। 12वीं सदी के एक मुखर्रिख इब्न आस्कर ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद ने एक मरतबा एक जंग के दौरान दुश्मन को जेर करने के लिए उनके सामने जार पी लिया था ताकि दुश्मन लड़ने से पहले ही उनकी दाशित के हाथों शिकस्त खा जाए। लेकिन अल्लाह के हुक्म से खालिद बिन वलीद को कुछ भी ना हुआ। इस्लाम कबूल करने से कबल जंग ओद में मुसलमानों का शदीद जानी और माली नुकसान भी खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली का सबूत था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद वो न सिर्फ मुसलमानों के कमांडर थे, बल्कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का कराबतदारों में भी जगह बना ली थी। असल में कबूल इस्लाम के बाद ही खालिद बिन वलीद का जंगी कैरियर शुरू हुआ था। जंग मोतिया में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रा करदा तीनों कमांडर यके बाद दीगरे शहीद हो गए, तो ऐसे कड़े वक्त में खालिद बिन वलीद ने फौज की कमान संभाली, 3000 शिकस्त खुर्दा सिपाहियों को हिम्मत दिलाई और अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से दुश्मन के 20,000 से ज्यादा सिपाहियों के लश्कर को शिकस्त फाश दी थी। खालिद बिन वलीद की कमान में मुसलमानों ने इस कदर जंगों में फतह हासिल की कि मुसलमानों में यह तासुर फैल गया कि हमारी फतवात सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से है, अगर ये ना हो तो हम शायद जंगों में हार जाएं। इस तासुर को ज़ायल करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ अर्सा के लिए खालिद बिन वलीद को कमांडर के ओहदे से माज़ूल कर दिया था। खालिद बिन वलीद जिंदगी भर शहादत की ख्वाहिश दिल में लिए जंगों में लड़ते रहे। उनके बदन का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां तीर, तलवार, नेज़े या किसी दूसरे हथियार का जख्म मौजूद न हो, लेकिन उन्हें शहादत न मिली। सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया था, इसलिए उन्हें मैदान जंग में शहादत नसीब नहीं हो सकी, क्योंकि किसी को मजाल नहीं कि अल्लाह की तलवार को शिकस्त दे सके। जिंदगी भर खालिद बिन वलीद के हाथ में तलवार का दस्ता रहा और वो अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे। नाजरीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।